अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के बेसिक्स। तो अकाउंटिंग के बेसिक्स ये जो हैं वो आपको पूरे कोर्स में यही बेसिक्स चलेंगे। ये आपको समझ आ गए तो देट विल बी फाइन। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एसेट। एसेट जो है वो एक असासा होता है, या ऐसे कह लें कि जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर, मशीनरी, कार। इससे हम बेनिफिट लेते हैं और अपना बिज़नेस ग्रो करते हैं। तो जो भी चीज़ हो जिसकी एग्जिस्टेंस हो फिज़िकल, या फिर फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ना भी हो बट वो हमें इकोनॉमिक वैल्यू देती है, हमें फ़ायदा देती है हमारे बिज़नेस में, तो हम उसे एसेट बोलेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जो है इसका मतलब है ख़र्च करना या स्पेंड करना। जब एक कंपनी इन्वेस्ट करती है या खर्च करती है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में कोई प्रॉफिट लेने के लिए, या अपनी कंपनी को फंक्शन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए, तो इसे हम एक्सपेंस कहते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम लोन भी कहते हैं और कर्ज़ा भी कहते हैं। लायबिलिटी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है स्मॉल, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म जो होती है वो मंथ्स के लिए होती है, लेस देन अ ईयर होती है। और लॉन्ग टर्म ईयर्स एनुअल होती है, मींस के 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल ऐसे। तो लायबिलिटी जो है, एक कंपनी जब लोन लेती है तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि लोन सिर्फ बैंक से लिया जाए, बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हम लोन लेते हैं, जैसे सप्लायर्स से, लेंडर्स से। और इसके बाद है कैपिटल। तो कैपिटल को हम सरमाया भी कहते हैं। कैपिटल एक बिज़नेस या ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिज़नेस में, जो भी अमाउंट, उसे हम कैपिटल कहते हैं। और उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है उसका मतलब है फ़ायदा या प्रॉफिट। जब गुड्स और सर्विसेज देकर कंपनी को प्रॉफिट मिलता है तो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। मीन्स किसी भी टाइप का प्रॉफिट हो गया एक कंपनी के लिए तो वो होगा उसका रेवेन्यू। उसके बाद है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट जो है जो हम रिसीव करते हैं या लेते हैं, और क्रेडिट जो हम देते हैं। तो डेबिट में ये होता है कि हम पैसे लेते हैं, एज अ लोन लेते हैं, तो उस पर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। और अगर हम एज अ क्रेडिट अगर पैसे देते हैं तो उस पर हम चार्ज करते हैं किसी और को एट एक फिक्स्ड अमाउंट। और उसके बाद ये बेसिक्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट की। अगर ये समझ आ गया तो आपको पूरी अकाउंटिंग ही समझ आ जाएगी। जैसे असेट एंड एक्सपेंस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे। और उसके अकाउंट काउंटर में लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू अगर डिक्रीज़ हुए तो डेबिट, अगर इंक्रीज़ हुए तो क्रेडिट। सो ये बेसिक है असेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ये हेडिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं ये आप एक दफ़ा पढ़ लेना, क्योंकि इसी से ही आपकी अकाउंटिंग आगे चलेगी और आगे आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो सो आस्क, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।